संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कहे कबीर बिना गुरु पूरे सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। क्या वो जन्म मरण का फेरा कटे नहीं तेरा है। जन्म मरण का रोग तो नहीं कटा आत्मा का, नहीं कटा, फिर कौन कटवाएगा। घर वाला तो कभी कोई आना नहीं। पिताजी, हाँ बेटा, मैंने सुना है आत्मज्ञान के बिना कोई जीवन नहीं है, पर भक्ति कर लो, आप जाओ, आप ढूंढ लो। कोई नहीं कहता पुत्र। क्या कहते हैं? पिताजी देखिए, ये बेटा मेरा और पोता आपका, नाक तो आंख पे मिलती है जोगी, तो आंख भी आप जैसी है। यूं यूं कब है दादाजी से मिला दे, फट गोद में दिया। पिताजी मैं बाजार जाके आता हूं, ख्याल रहे पानी पिला दियो उसको टाइम पे। अब उल्टा होगा। 10 दिन के बाद, बेटा सुना हरिद्वार में फला फला गुरु बेदी आ रहा है, तेरी मम्मी और हम दोनों चले जाएं, 1 महीने में आएंगे। कोर्स 1 महीने को, 1 महीना है। इस पोते को और पोतरी को कौन खिलाएगा? आपके बिना तो ये बस कुछ भी नहीं जाने देंगे आपको वहां पर। मुफ्त के चौकीदार नहीं मिलते कहीं संसार में। मुफ्त के चौकीदार हैं वो दोनों। कोई नहीं कहने वाला, परिवार वाला जाओ भक्ति कर लो, कोई नहीं कहता। कोई विरला अच्छा
बहुत अच्छा बेटा कहेगा, पिताजी हम काम संभाल लेंगे इस घर का, बहुत उम्र चली गई आप लोगों की, कम से कम अब तो प्रभु भक्ति कर लो। कोई नहीं कहता, काम सौंपेंगे आपको, जब तक जान है और हाथ पैर चलते हैं तब तक काम देके बंधन डाल लेंगे हमारे पे। वो मोह का बंधन बहुत सूक्ष्म बंधन है, जबरदस्त है ये मोह। तो और क्या है, मोह टूटता है। पुत्री की जब शादी होती है, रोती तो बहुत दर्शांत लोग ले लो, पिंड में शादी होगी, दुल्हन बनगी और कार में बैठने से पहले रोने लग रही, वो माता के पिता का जूठी पड़ी, गले मिले, मम्मी नहीं जाऊंगी, फ्रेंड्स को मिले नहीं जाऊंगी, चाची को मिले मैं नहीं जाऊंगी, रोवे, और दुल्ला भी रोवे, खड़े खड़े कार धो रहा है। एक वृद्ध आया, बेटा तू क्यों रोवे? बोला ताऊ जी सुन ले, इसका तो घर मैंने छुड़वा दिया, इसके माँ बाप छुड़वा दिया तो नहीं रोवे है, जाते मेरे बाप नहीं छुड़वाएगी मेरे से, 2 बार रोना पड़ेगा, इसलिए मैं आज रो लूं। रोनी घंटी तो लगनी है, इसकी तो आज लग गई, माता पिता को छोड़ के मेरे साथ आ गई, ठीक 2 साल के भीतर क्या छुड़वाएगी मेरे पे, आज रो लूं कट्ठा। तो बड़ा सियाना बेटा, कहता और क्या, जब इसके माता पिता मैंने छुड़वा दिए, बदला लेगी, छोड़ने नहीं गया, जानते छुड़वाएगी, छोड़ दे, क्यों छोड़ दूं, तने मेरी भी छुड़वा दी। चलो शहर में, तो खैर वैसे बात है, बड़ी अच्छी अच्छी बहनें हैं, बिटियां हैं, जो गांव और शहर नहीं छुड़वाती भाई, घर बसाती हैं, आगे वो वंश चलाती हैं, लेकिन बात है कहीं ना कहीं तो टकराती, बात तो बात की आती, बात में से बात निकलती है ना। तो साहिब कह रहे हैं, बिना गुरु पूरे सभी काम रह गए अधूरे, जन्म मरण का रोग नहीं कटेगा भाई, बिना पूरे गुरु के नहीं कटा। और चुटकुले तो ऐसे हैं, ये जबरदस्त हैं। एक बार क्या हुआ, अकबर बिरबल दोनों जा रहे शहर पे, अकबर ने सोचा इस बिरबल को कभी क्रोध नहीं आता, हसमुख रहता है, कभी क्रोध नहीं करता था बिरबल, सच्ची बात थी ये। अकबर ने सोचा आज क्रोध करवाऊंगा इसको, देखता हूं ये क्रोध कैसे नहीं करता। अकबर का विचार उठा मन में, अकबर बोला बिरबल को, हे बिरबल तेरे मुंह में बिष्टा, तेरे मुख में बिष्टा। हंसने लग गया बिरबल, बिरबल तुझे क्रोध नहीं आया, इसमें क्रोध की बात क्या थी जहांपना, आपके मुख में शक्कर है, घी शक्कर, जवाब दे दिया बिरबल ने, जहांपना आपके मुख में घी शक्कर। कहता मुझे ये बता दे तेरे गुस्सा नहीं आया? कहता गुस्सा किस बात का जहांपना, हे सरकार आपके मुख में बिष्टा था, बिष्टा निकला, मेरे मुख में घी शक्कर थी, वो निकली, क्रोध की क्या बात थी। लज्जित हो गया अकबर, लज्जित हो गया, ये क्या हुआ, जोर है करवा सो निकले टूटी, है ना। एक पाइप वाला लोटा होता है, नलकी लगी होती है उसके, करवा बोलते हैं उसको, भोजपुरी साइड की बातें हैं। जोर है करवा सो निकले टूटी, हे सरकार हे जहांपना लोटे में जो भरा होगा वही तो पाइप से नाली से बाहर आएगा, अगर जल भरा है तो जल आएगा, दूध भरा दूध आएगा, अगर घी भरा तो घी आएगा। ये मस्तिष्क अपना सटोर है, ये इंद्रियां नल की हैं, टूटी हैं,
ये वाक इंद्री, जबान की इंद्री भी टूटी है। जो मस्तिष्क में आपका था वो टूटी से बाहर आ गया, जबान से बाहर आ गया। मेरे अंदर क्या था? घी शक्कर थी मेरे स्टोर में, वो आई। तो जहां अपना इसमें क्या दिक्कत है? आपके मुख में बिष्टा था, बाहर आया। मेरे मुख में घी शक्कर था, वो आया। देख कैसे वाकई बिरबल तुम तो भाई अजीब हो। कहता आपके पास रहना आसान नहीं है, फेल कर दो बड़े बड़ो आप तो। जिसके मुख में जो हो जाता है, अर्थात जोर है करवा सो निकले टूटी। अर्थात क्या प्रश्न किया है कि नहीं? बेटा तू जवान है, भक्ति कर ले। ताऊ जी किसने देखी भक्ति, किसने देखा भगवान? वो तो निराकार है, मिलता ही नहीं किसी ने। धन कमा लो, पासपोर्ट अभी बनवाया है, वीजा लगने को हो रहा है, 35 लाख बाप ने जमा करवा दिए हैं, मैं विदेश जाऊंगा। अच्छा बेटा फिर क्या करेगा? धन कमाऊंगा, फिर क्या करेगा? गांव में आगे जमीन खरीदूंगा, 500 एकड़ जमीन है, फिर क्या है? फार्म हाउस का नाम लिखवाऊंगा, नाम ऊंचा करूंगा। कहता भक्ति नहीं करेगा? भक्ति भुक्ति बैकवर्ड इंसान होते हैं, बैकवर्ड होते हैं वो लोग। तो भीतर जो स्टोर में है ना, उस बच्चे का वही निकल रहा है, वही निकल रहा है। मस्तिष्क क्या हमारा स्टोर है, जबान क्या है टूटी, ये निकलेगा। जो रहा करवा सो निकले टूटी। गोपी चंद भरतरिया किस्सा सुना होगा। भरतरी जो था इसका मामा था, गोपी चंद का राजा था, वो भी राजा था। गोपी चंद की माता जी, उसका पिताजी गुजर गया था, उसका घरवाला गुजर गया था, उसकी माता का लाले। तो नहा रहा था, स्नान कर रहा था नीचे, सुंदर जवान लड़का, और शादी नहीं कर रखी थी गोपी चंद की। उसकी माता ने देखा कितना बलवान है मेरा बेटा, कितना जवान है ये। आंखों से आंसू निकल गए। देखा माता जी को, रो रही है माता जी। तो कपड़े बदल के फटाफट ऊपर आया। माता जी आप क्यों रोए, बता दे। कहता बेटा वैसे था, वैसे आंसू निकल गए थे बेटा, मैं तो वैसे आंख में से आंसू निकल गए। बिल्कुल बता दो, पूछूंगा और नहीं मानूंगा, बता दे। बेटा तेरे पिताजी की याद आ गई थी मुझे, तेरे से भी जवान था, ताकतवर था वो, काल खा गया उसको, भक्ति नहीं कर पाया वो। बेटा तू तो जवान है अभी, ताकतवर है तुम। बेटा मेरे पास तो सब कुछ है, ठाट बाट है मेरे पास तो सब कुछ यहाँ पे। तुम बेटा चला जा, भक्ति कर ले, भगवानों खोज ले। तुम बेटा घर छोड़ के चला, शादी ना करना तो ना शादी की छोड़ दे चर्चा दिमाग से। बेटा मेरा जन्म सफल हो जाएगा अगर तुम भक्ति करने चला गया था। वो मां का दृष्टांत आता है, अपना पुत्र भेजा था उसने खुद कह के कि बेटा भक्ति करने चला जाए यहां से। इकलौता पुत्र था वो। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। नंबर 1 पे भगत आ गया है। जननी जने तो भगत जन, और भगत नहीं तो दाता दानी, दान करने वाला दानी जन, और या सुरवीर हो। ये तीनों नहीं जने, फिर काहे गवावे नूर। शक्ति भी क्यों गंवा रही है? वह माताएं हैं। इकलौते पुत्र को भक्ति करने भेजा, जाते समय क्या बोल रहा वो भी सुन लो। हे पुत्र
जा बाहर, मखमल के गद्दों में सोना है, हलवा पूरी खाना है। हे माता जी, समझ नहीं पाया मैं आपकी बात को। इतना भूखा हो जाइए, इतना भूखा हो जाइए, सूखी रोटी, बासी रोटी भी तुझे हलवा पूरी नजर आएंगी। वाह, भक्ति करते करते सोना नहीं है, सोना नहीं है, कांटों पे गिर गया ना, वहां भी मखमल गद्दों की तरह नींद आएगी तुझे। वो नाम उनके आज भर्तृहरि जो था वह अष्टांग योगी था, अष्टांग योगी। हम गए हैं वहां पे, गुरु गोरखनाथ के मंदिर में, वहां पर इनके नाम है, भर्तृहरि का भी नाम है, गोपी चंद का भी नाम है, 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं, अष्टांग योगी हुए हैं ये सारे। वो माता थी जिसने अपने पुत्र को भेज दिया भक्ति करने के लिए, नाम हो उनके आज। तो भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला है। कहां करें भक्ति, कहां ढूंढे भगवान को, कहां है भगवान, सारा वृत्तांत आएगा। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते, पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। घर में धरी वास्तु नहीं सूझे, घर में धरी वस्तु नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, बाहर खोजन जासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। मृग की नाभि माही कस्तूरी, मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी, बन बन फिरे उदासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना सब सूना, आत्म ज्ञान बिना सब सुना। क्या मथुरा क्या काशी, क्या मथुरा क्या काशी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी।
साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे इसका अनुवाद कर लेते हैं। पानी के अंदर जब तक मछली रहती है तब तक प्यासी रहती है। वो सच्ची बात है, सच्ची है ये। क्या करती है वो पानी पीने के लिए? उछाल मारती है नीचे से ऊपर से। जब नीचे जाएगी ना पानी में, उसके ऊपर मुखड़े पत्ता सा होता है हल्का सा, वो खुलता है और अंदर पानी जाता है उसका। जब तक पानी में रहेगी प्यासी रहेगी, पानी नहीं पी सकती वो। साहिब कह रहे ना, पानी में भी नहीं प्यासी, मुहे सुनी सुनी आवे हंसी। कहता मुझे तो हंसी आती है। अरे पानी में रहती है, अरे पर पानी क्यों नहीं पीती? पानी से अलग होना पड़ा उसने। ऊपर उछल के मारेगी कूद, जब नीचे जाएगी ना तब उसमें पानी जाएगा। कह रहे हैं वो घर में धरी वस्तु नहीं सूझे, घर में वस्तु रखी है नहीं सूझे, मैंने मिल नहीं रही है ना। बाहर खोजन जासी, बाहर खोजने चले गए, उसको बाहर देखने चले गए खोजने। वस्तु घर में रखी है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विधि आवे हाथ। कहे कबीर वस्तु तब लीजिए जब बेदी लीजिए साथ। साहिब कहते हैं वाणी में, वस्तु कहीं धरी है, ढूंढ कहीं हो रही है, फिर कैसे मिलेगी भाई? कहे कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब भेदी साथ ले लेंगे ना जानकार, तो वस्तु को मिलवा देगा वो। कह रहे वो मृग की नाभि माही कस्तूरी, मृग की नाभि में कस्तूरी है। बन बन फिरा उदासी, झाड़ियों पेशाब करता है वो। सुगंध आती है उसको बाहर से, सूंघता सूंघता बाहर घूमता रहता है। जबकि नाभि में ही सुगंधी यानी कस्तूरी उसकी नाभि में थी। कस्तूरी नाभि में थी, सुगंधी अंदर से आ रही थी। आत्म ज्ञान बिना सब सुनना, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान नहीं हुआ, मथुरा भ्रमण कर ले, काशी भ्रमण कर ले, आत्मज्ञानी नहीं बन सकते हम भाई। क्या है? अंदर की बात बताई है। अंदर कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। अविनाशी परमात्मा सहज योग से मिलता है। सहज योग से, सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। शिवदयाल स्वामी आगरा वाले संत मत के संत हुए हैं। इसमें दोनों बातों का खुलासा कर दिया। क्या वो सहज योग है, कठिन योग नहीं है, हठ योग नहीं है, अष्टांग योग नहीं है, वह सहज योग है कौन सा वो सहज योग? सूरत शब्द मार्ग लखवाई, वह सूरत शब्द योग है। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का सीधा मिलाप है, वह सहज योग है। उससे मालिक मिलेगा। सुनना है, दूध के अंदर घी है, जानकारों को पता है, लेकिन दूध में घी दिख तो नहीं रहा है बाहर से तो। और जलती हुई जोत में डाल दें, बुझा देगा दूध। लेकिन कोई ये कह दे कि घी नहीं है, घी तो है, फिर घी वाला काम भी नहीं कर रहा वो। अब जलती जोत में डालते ही बुझा देगा जोत को, और घी निकल के अलग आएगा तो जोत को प्रचंड करेगा। दूध में घी है, दिखता नहीं है, घी वाला काम भी नहीं कर रहा है। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब कहते हैं जैसे दूध में घी तो है, गर्म किया, हल्का ठंडा किया, जामुन दिया, दही लगाई, दही जम गई। दही जमने के बाद विधि से मधानी लगाई, रई लगाई, उसको क्या किया गया? वो हिड़का गया, मथा गया, ऊपर घी आ जाता है। सार वस्तु ऊपर रहती है। आत्मा का सेंटर भी आंखों से कानों से ऊपर है हमारे।
ऊपर है वो मस्तिष्क में। ईड़ा पिंगला सुषमा जहां मिलती है वहां शक्ति का प्रगटीकरण रहता है। इस शरीर के अंदर भी ऊपर है वो, और ब्रह्मांडों से ऊपर है वो। ट्रैक्टर के ऊपर सीट होती है ड्राइवर की, ऊपर बैठ के अंडर करके उसको तब चलाता है वो। ये आत्मा ड्राइवर है, ऊपर बैठी है। क्या नाम है? हेड ऑफिसर है भाई। फिर हेड ऑफिसर से प्रस्ताव पास होते हैं सारे के सारे, नीचे कर्मचारियों में लागू हो जाते हैं। ये इंद्रिया कर्मचारी है सारी की सारी, ऊपर से पास होते हैं ऑर्डर। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है और घी वाला काम भी नहीं करता है, ऐसे ही भेदियों को, अनभेदियों को, अज्ञानियों को इसी शरीर में मालिक बैठा है। वह दिखता भी नहीं है और उनके वो काम भी नहीं आता। सुनना है, कोई अनजान है, पता ही नहीं है दूध में से मक्खन कैसे निकलेगा, उसको आप दूध दे दो 20 किलो, उसको बोल दो घी निकाल दे, लट्ठी ले गए, लग गया पीटने, ओए दूध घी दे दे, 20 लट्ठी मारी। एक जानकार आएगी, ताई जी बेटा क्या कर रहा है? कहता इसने देखूंगा आज घी को निकलता, मक्खन आंदा ही नहीं। फिर बेटा ऐसे थोड़ी आवेगा। कहता पिटाई कर रहे हो इसके अच्छे से। बेटा से सारी रात से 24 घंटे पीटता रहो, विधि बताई ताई जी ने, उसी में से मक्खन आ गया, घी आ गया। हलवा बनाओ, यज्ञ हवन करो, जोत जलाओ, दूध में से प्रकट हुआ। वो दूध में से वेद जानने वाली ने प्रकट कर दिया। ऐसे ही शब्द भेदी गुरु आएंगे, हमारे भीतर से उस मालिक को प्रकट करके तीसरी आंख से दिखा देंगे हमें। ये बारी आंखें नहीं देख सकती उसको, ये बारी आंखें नहीं देख सकती। क्यों? कि ये नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। वह नेत्र तीसरा है, वह आत्मा की आंख है जो उस परमात्मा को देखेगी। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। अविनाशी को अविनाशी देखेगा तब आत्मज्ञानी होगा, परमात्म ज्ञानी होगा, और वो वेदी दिखाएगा इसको। जो वेदी नहीं है वो भटका देंगे हमें। पोथियों में, धर्म ग्रंथों में महिमा तो गाई गई है सतनाम की, जिंदा नाम नहीं है उनके अंदर, नहीं उनके अंदर जिंदा नाम गुरु में है। और वो आत्मा में प्रवाहित करेगा, तब वो आत्मा परमात्मा से मिलेगी और भक्ति करके पार हो जाएगी। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुनी सुनी आवे हांसी, ये है वो नुक्ता। आत्म चिन्ह है, परमात्म चिन्ह है, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। कबीर साहिब कहते हैं आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी जो बन चुका है वो संत है। और यह भेद इस काया से न्यारा, इस शरीर से अलग है वो भेद। इस काया के सारे नाम झूठे, सारे ध्यान झूठे, इसमें नहीं मिलना। वो कहीं और है वो तो सिस्टम, वहां मिलेगा। खोजी होगा, जागरूक होगा, मनुष्य तन के महत्व को समझेगा तो भेद जान लेगा, फिर भक्ति करके पार हो जाएगा। भाई हमारी तो अर्जी है, मर्जी तो आप लोगों की है। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को आगे जारी रखेंगे। आज का पड़ाव रहा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो, सदगुरु साहिब की जय हो।